नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में दो ऐसे ईटीएफ के बारे में जहां पर कि आज यानी मंडे के दिन 16-17% तक की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है एक दिन में, सिर्फ आज के दिन। तो इंट्राडे में इतना बड़ा मूव देखने को मिला है आज इन दो ईटीएफ पे। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कौन से हैं ये ईटीएफ और क्या कुछ वजह है इनकी तेज़ी की, सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है एनएसई की वेबसाइट और यहाँ पर आप सारे ईटीएफ देख पाएंगे और यहाँ पर आप जो तेज़ी है यानी टॉप गेनर की एक तरीके से लिस्ट आप देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाया है वो सबसे ऊपर आपको शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर BND, ये है इस ईटीएफ का कोड। और आज देखिए यहाँ पर जो तेज़ी रिकॉर्ड हुई है वो 17.64% की तेज़ी रिकॉर्ड होती हुई हमें देखने को मिली है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चेंज लिखा हुआ है। तो देखिए 17% यानी 17.5% की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है इस सिल्वर BND ETF में। और ये ETF का कोड है। ETF का नाम भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। और ये ETF है, देखिए, बंधन सिल्वर ETF, जो कि आज इंट्राडे में देख पा रहे होंगे 17.5% की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है इस ETF में। और यहाँ भी आप इस ETF का कोड पढ़ सकते हैं, सिल्वर BND। तो वैसे तो सिल्वर में आज वाकई तेज़ी थी, पर ये ETF कुछ ज़्यादा ही तेज़ी दिखाया है। और वैसे तो सिल्वर में आज लगभग 5% की 5.5-6% तक की तेज़ी थी, पर कहाँ 5%, 6% और कहाँ 17%, 17.5%, बहुत बड़ा अंतर है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा ETF देखिए, सिल्वर 360 ETF, यहाँ पर देखिए 16.5% की तेज़ी यहाँ पर भी आई है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आ गया है। और ये कुछ दो ETF ऐसे हैं जो थोड़ा सा प्रीमियम पर चले गए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर है एक दिन में, क्योंकि जहाँ जो सिल्वर था आज 5-6% की तेज़ी थी वहाँ पर ये 16-17% तक की तेज़ी के साथ बंद हुए हैं आज के दिन। और ये जो सिल्वर का 361 सिल्वर ETF है वो देख सकते हैं, सिल्वर 360 इस ETF का कोड है, जो कि अभी हमने दूसरा वाला ETF दिखाया है। तो यहाँ पर भी 16.5% की तेज़ी है आज के दिन। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है इन दो ETF में। बाकी आप इसके रिटर्न्स आप जो निपॉन इंडिया का सिल्वर 20 है, जो कि सबसे बड़ा ETF कहा जाता है सिल्वर का, उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो देख लीजिए सिल्वर 20 में आज सिर्फ 5% की ही तेज़ी थी। तो कहाँ 5% और कहाँ 17%, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से हम आपको ये बता रहे हैं। तो देख लीजिए सिल्वर 20 में जहाँ एक हफ्ते में 18% के रिटर्न देखने को मिले हैं, वहीं जो सिल्वर BND है उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 28% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो फ़र्क साफ है, थोड़ा यहाँ पर 10% का डिफरेंस है, वही डिफरेंस जो आज क्रिएट हुआ है। और देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वॉल्यूम कम आ रहा है इन ETF में, ठीक ठाक वॉल्यूम आ रहा है। आज के दिन देखिए सिल्वर BND 3,51,000 का वॉल्यूम आया है। और फिर सिल्वर 360 10,62,000 का वॉल्यूम आया है। और टर्नओवर वाइज भी देख सकते हैं, पहले वाले ETF में देखिए 10,65,00,000 का यहाँ पर टर्नओवर आया है रुपीज़ में। फिर दूसरा ETF यहाँ पर 32 करोड़ का यहाँ पर टर्नओवर आया है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा कह सकते हैं एक बड़ा टर्नओवर आया है। तो अब दिक्कत उन लोग के लिए है जो अब आज के इतने बड़े भाव पे भी उन लोगों ने ख़रीद लिया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी मार्केट के आखिरी 1 घंटे में। और वैसे तो यहाँ पर इन ETF में सुबह से ही तेज़ी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि सिल्वर आज अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। और लास्ट 1 आवर में या लास्ट 1-2 घंटे में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाया है। और देख सकते हैं आखिरी कुछ टाइम में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 3 बजे से यहाँ पर तेज़ी और भी बढ़ना शुरू हो गई थी। और फिर यहाँ पर 3:15 पे 310 पे चला गया था ये ETF। और फिर उसके आगे यहाँ पर 3:20 में 316, फिर 3:25 में 324 रुपये तक चला गया। फिर यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी देर के लिए कोई बड़ा मूवमेंट आया था, ये अच्छा खासा ट्रेड हुआ है वहाँ पर। तो इस प्राइस पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग या सेलिंग भी की होगी। जिन लोगों ने सेल किया उनको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ होगा।
और एक तरीके से एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो गए होंगे। जिन लोगों ने ख़रीदा उनको थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है, अगर इन केस कल गिरावट आती है सिल्वर में तो उनको नुकसान हो सकता है। वैसे तो आजकल सिल्वर इतना तेज़ी से भाग रहा है कि अगर कोई ऊपर के भाव पे भी ख़रीद रहा है तो उनको नुकसान नहीं हो रहा है। पर आज तक का जो प्राइस है सिल्वर का, उस हिसाब से देखा जाए तो इस ETF में ज़्यादा प्राइस देखने को मिला है। इतना सिल्वर में तेज़ी एक्चुअल में आज थी नहीं जितना इस 17% का 17.5% का आज ये मूव दे दिए हैं। तो अच्छा खासा मतलब समय पे ट्रेड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनटों के लिए ये ETF इतना ऊपर तक गया था। बाकायदा 5-10 मिनट का आप देख सकते हैं टाइम था जिसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग भी परफॉर्म हुई होंगी, जिस वजह से यहाँ पर जो इतना वॉल्यूम आया है तो यहाँ पर भी बाइंग सेलिंग चली है, ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं। तो हो सकता है अब कल जब ये ETF खुले तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इस ETF में गिरावट देखने को मिल सकती है, या गिरावट के साथ ये ETF खुलता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर ETF जो सिल्वर है कल मान लीजिए अगर फ्लैट खुलता है या फिर गिरावट के साथ खुलता है तो यहाँ पर आपको गिरावट बड़ी देखने को मिल सकती है। पर इन केस अगर सिल्वर ऑलरेडी जैसे आज इतनी गैप अप के साथ खुला, कल भी गैप अप के साथ खुलता है तो आपको ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो अब जिन लोगों ने ऊपर के भाव पे ख़रीद लिया है वो ये मनाएं कि सिल्वर में ये तेज़ी कंटिन्यू रहे कल भी, ताकि उनको नुकसान ना हो। इनकेस कल सिल्वर में गिरावट आती है तो यहाँ पर आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे चला गया था आज के दिन। बाकी सिल्वर में आज ऑलरेडी बहुत अच्छी तेज़ी थी, लगभग 5 से 6% की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है सिल्वर में, और सिल्वर ने अब एक नया रिकॉर्ड हाई बना दिया है बैक टू बैक। और सिल्वर के बारे में क्या ही बोले, 3 लाख रुपए का आज जो टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है। जो हमने पिछले वीक बात की थी कि नेक्स्ट वीक आपको सिल्वर 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का ये जो टारगेट था वो हमने कहा था कि नेक्स्ट वीक अचीव हो सकता है, वो अब ये हो चुका है। आज के दिन 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम चांदी क्रॉस कर चुका है। तो ये बहुत ही तेज़ी से सफ़र तय किया है सिल्वर ने 2 लाख से 3 लाख का। और तेज़ी के पीछे की वजह क्या है वो आपको पता ही होगी। यहाँ पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प साहब हैं वो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सहित 8 यूरोपीय देशों को यहाँ पर एक तरीके से टैरिफ की धमकी दे दी है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पैनिक का माहौल है, जिसके चलते यहाँ पर कई सारी अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं टैरिफ को लेकर के कि आने वाले समय में भारी टैरिफ लग सकता है कुछ यूरोपीय कंट्रीज़ में। और इस सब के चलते यहाँ पर जो लोग हैं वो सेफ निवेश की ओर जाना चाहते हैं। और वैसे तो चांदी इतनी ऑलरेडी तेज़ी दिखा चुका है, अब कितना ये सेफ इन्वेस्टमेंट है ये कह पाना मुश्किल है, पर लोग चांदी और गोल्ड में ही निवेश करना प्रेफर करते हैं ऐसे मौक़ों पर जब भी मार्केट में अनिश्चितताएं पैदा होती है। तो ये सारी वजह है सिल्वर की तेज़ी को लेकर के। बाकी फिजिकल गोल्ड की जो शॉर्टेज है वो भी एक बड़ा रीज़न है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल की डिमांड तो है ही है। सिल्वर भारी डिमांड देखने को मिल रही है सिल्वर की, जिसके चलते सिल्वर में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ये आज तक की वेबसाइट है, आप यहाँ पर इसको लेकर के सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये सारी जानकारी थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी सिल्वर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी चल रही है, तो अभी आपको संभल कर निवेश करने की ज़रूरत है। खास करके जो 2 ETF हमने आज बताए हैं वहाँ पर थोड़ा सा आप सतर्क रहें, थोड़ा सा बाइंग करने से पहले थोड़ा सा उनकी NAV पे नज़र डालें, उसके बाद ही आप बाय करने के बारे में सोचें। और सिल्वर बहुत ज़्यादा इस समय जितना भी सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है उतना उसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा एक तरीके से रिस्की हो रहा है, क्योंकि कोई भी एसेट इतना तेज़ी से जल्दी नहीं भागता है। पर इस बार हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। एक साल में 234% के रिटर्न हो चुके हैं ऑलरेडी सिल्वर में, देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा कॉशियस रहिए, संभल कर निवेश करिए, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ निवेश करिए। फोमो के चलते आप कोई भी बिना सोचे समझे बड़ा एक्शन ना लें। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी हेल्प लें, उसके बाद ही डिसाइड करें निवेश करना है या फिर नहीं किसी भी सिल्वर ETF में। ये वीडियो आपके लिए जानकारी पर्पज़ के लिए था, कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।